हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 जो सोशल साइंस है यानी सामाजिक विज्ञान है, उसके कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये जो सामाजिक विज्ञान का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और भी अगर किसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना कुछ देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था। यानी गांधी जी ने जो भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन किया था वह कहाँ किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, चंपारण। तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है सरदार पटेल, गांधी जी, CR दास और मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। तो जो स्वराज दल की स्थापना किया था वह था CR दास और मोतीलाल नेहरू, यानी 2 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 1920, 1930, 1942 या 1919। तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1942 में हुई थी, यानी 3 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था। ऑप्शन है फ्रांस, इटली, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया। यानी नेपोलियन जो है वो फ्रांस देश का शासक था, यानी 4 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है कि बेल्जियम की लगभग 59% आबादी कौन सी भाषा का प्रयोग करती है। यानी बेल्जियम का जो 59% जो लोग हैं वो कौन सा भाषा का प्रयोग करता है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, डच। यानी 59% आबादी डच भाषा का प्रयोग करता है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलंका में किस धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया गया है। तो ऑप्शन है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। यानी 6 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे प्राचीन राजनीतिक पार्टी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यानी 7 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रणाली में केवल एक राजनीतिक दल सत्ता में होता है। इसका ऑप्शन है बहुदलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, गठबंधन प्रणाली या एक दलीय प्रणाली। तो यहाँ पर बोला है किस प्रणाली में केवल एक राजनीतिक दल सत्ता में होता है। तो एक राजनीतिक दल बोला है, इसका राइट आंसर इसलिए हो जाएगा एक दलीय, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय का क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शन है व्यक्ति द्वारा अर्जित कुल धन, जनसंख्या की वृद्धि दर, एक व्यक्ति की औसत आय या कृषि उत्पादन की मात्रा। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक व्यक्ति की औसत आय, यानी 9 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है। इसका ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, भारतीय स्टेट बैंक या वित्त मंत्रालय। तो भारत में जो मुद्रा जारी करने का कार्य होता है वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी RBI जो है वो मुद्रा जारी करने का कार्य करता है। यानी 10 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः एक SHG में कितने सदस्य होते हैं। तो सामान्यतः जो एक SHG है उसमें 10 से 20 सदस्य होते हैं। यानी 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, 10 से 20। यानी 11 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि स्व सहायता समूह किस वर्ग को ऋण उपलब्ध कराते हैं। 12 का ऑप्शन है बड़े व्यापारी, ग्रामीण और गरीब महिलाएं, किसान संगठन या सरकारी अधिकारी। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, ग्रामीण और गरीब महिलाएं। यानी 12 का बी नंबर राइट आंसर। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि जिन संसाधनों का निर्माण मानव द्वारा किया जाता है वे क्या कहलाता है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, मानव निर्मित संसाधन। यानी जिन संसाधनों का निर्माण मानव द्वारा किया जाता है उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। आगे 40 नंबर क्वेश्चन है कि जल संसाधनों के उचित उपयोग को क्या कहा जाता है। जल संसाधनों के उचित उपयोग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है जल विभाजन, सतत विकास, जल निकासी या जल संकट। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, सतत विकास। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि जल की अधिकता से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। ऑप्शन है बाढ़, जल संकट, जल प्रदूषण या जल भराव। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, बाढ़। यानी जल की अधिकता से जो समस्या उत्पन्न होती है वो है बाढ़। यानी 15 का ए नंबर राइट आंसर। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। 16 का ऑप्शन है गेहूं, धान, कपास, गन्ना। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, कपास। यानी भारत में जो काली मिट्टी है वह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। यानी 16 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
आगे 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बोला है भारत में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो 17 का जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। आगे 80 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन से पीला धातु, काला सोना, नीला खनिज या कृषि। तो पेट्रोलियम को जो आमतौर पर जाना जाता है वो 18 का राइट आंसर हो जाएगा काला सोना, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 90 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला। ऑप्शन से 1950, 1947, 1975 या 2000। तो भारत में जो महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला था वो मिला था 1950 में, यानी 19 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा कुछ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।